आज मैं बात करूंगा एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ऐसा भी दुनिया में हो सकता है। जिसका केस सॉल्व करने के लिए एक भूत ने, एक रूह ने, एक आत्मा ने हेल्प करी पुलिस की, और फिर वो केस सॉल्व हुआ। और ये भूत या आत्मा किसी और की नहीं, उसी की थी जिसका ये कत्ल हुआ था। उसने अपना ही केस सॉल्व करने के लिए पुलिस की मदद करी। तो ये बात है 1977 की। एक अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था टेरेसिटा बासा। टेरेसिटा बासा फिलिपाइन की रिहायशी थी। वो पढ़ने यूएस आई भी थी और काफ़ी अरसे से यूएस में रह रही थी। पहले वो म्यूज़िक की तालीम हासिल करने आई थी और उसके फ़ौरन बाद फिर जब उसने मास्टर्स कर लिया तो उसको आइडिया हुआ कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो वो मेडिकल की तरफ राग़िब हो गई और मेडिकल की पढ़ाई उसने स्टार्ट कर दी। फिर उसने प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल में जॉब वगैरह करना शुरू कर दी। तो वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। फारिग वक्तों में बच्चों को पियानो वगैरह सिखाती थी और म्यूज़िक वगैरह सिखाती थी जो उसके पड़ोस के बच्चे थे उनके। 21 फरवरी 1977 मंडे को तकरीबन 8:30 बजे के करीब रात में लोगों को टेरेसिटा बासा के फ्लैट से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। तो लोग सोचते हैं कि आग लग गई। वो फौरन पुलिस को और जो भी इदारे फायर ब्रिगेड वगैरह के होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं और रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। वो काबू पा लेते हैं। आग पे आग बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी। तो जब काबू पाते हैं और अंदर और एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उसका एरिया, तो वहाँ पे ड्राइंग रूम में एक कारपेट में से धुआं निकल रहा होता है। वो देखते हैं, उस पर भी प्रेशर मारते हैं पानी का, और जब वो ओपन करते हैं उसको और जाके देखते हैं कारपेट को, तो कारपेट रोल हुआ था। और जब उसको ओपन किया तो अंदर एक लाश होती है, एक बॉडी होती है जिसके सीने में खंजर घुसा हुआ होता है और वो आधी जली भी होती है। तो ये बात तो खैर देखने में बिल्कुल साबित हो जाती है कि ये कत्ल का केस है। तो वो कोई और नहीं, टेरेसिटा बासा ही होती है। तो वो मर चुकी होती है। अब होता यह है कि टेरेसिटा बासा, क्योंकि ये लड़की मर चुकी है और इसके कोई बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते, बड़ी अखलाक की, अच्छी, बहुत एक सही सुलझी हुई लड़की होती है, कोई इसका ऐसा मामला भी नहीं होता। तो पुलिस अपने तौर पे जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वो करती है। फिर उसके बाद एक कि डिटेक्टिव को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डिटेक्टिव इस केस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। डिटेक्टिव जब इस केस को लेके आगे चल रहा होता है, वो अपनी जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। कोई क्लू नहीं मिल रहा होता, स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिल रहा होता। ना सीसीटीवी वगैरह का दौर था, तो कोई ऐसा मामला भी नहीं था। 1977 तकरीबन 45 साल पुरानी बात है। पुलिस स्टेशन से डिटेक्टिव को एक लेटर मिलता है और लेटर में लिखा होता है कि एक हमें आपके जो मुताल्लिका केस है उससे रिलेटेड हमें एक सबूत मिला है। एक साहब हैं जो कि उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो बोलता है, यार इतने अरसे में अभी तक तो मेरे पास कोई भी नहीं आया, तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये कौन है, ये मतलब क्या है। वो थोड़ा सा उस पर उसको क्यूरियोसिटी भी होती है और थोड़ा फील भी उसको ऐसे ही होता है जी कि ऐसे ही होगा नॉर्मल। उसको वो ज़्यादा कोई सीरियस काउंट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जाहिर सी बात है कुछ नहीं है, तो उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं मिल लूँ। तो मिलता है उनसे। वो एक डॉक्टर साहब होते हैं। डॉक्टर साहब से वो बोलता है, जी आप मुझे बताएं, आप उस केस के हवाले से क्या मेरी मदद कर सकते हैं। वो बोलता है, देखें मैं उसको जानता भी नहीं। तो कहानी पहले ही उसके दिमाग में ये सेट हो जाती है कि ये बंदा फालतू है। बोलता है, मैं जानता भी नहीं हूँ और ना मैंने कभी टेरेसिटा को देखा है, लेकिन मामला ये है कि मेरी वाइफ है, वो 3-4 हफ्तों से कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। डॉक्टर से बोलता है, इससे मेरे केस का क्या ताल्लुक।
वो फिर एक कहानी सुनाता है, बोलता है पहले मैं भी इस चीज़ को एक बीमारी समझ के इग्नोर कर रहा था, लेकिन एक दिन उसने मुझे मुखातिब करके, मेरी बीवी ने मुझसे बात करी और उसकी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई थी। तो उसने मुझसे कहा कि मेरा कत्ल हुआ और मेरे कातिल का नाम एलन शौरी है। अब वो पूरी कहानी उसको सुनाता है, लेकिन डिटेक्टिव बोलता है कि ये चीज़ हम ना तो ये अदालत में हम सबूत दे सकते हैं और ना ही कोई ऐसा बंदा है हमारे लिस्ट में जिसका नाम एलन शौरी हो। तो वो बोलता है कि भाई उसने मुझे बताया है कि वो मेरे घर पे टीवी सेट करने आया था और उसने बाद में मुझे कत्ल कर दिया। लेकिन डिटेक्टिव को थोड़ी सी घबराहट ही होती है कि यार अगर ये बंदा सच भी कह रहा है तो मैं इस चीज़ को साबित कैसे करूँगा, लोग इसको भी पागल समझेंगे, मुझे भी पागल समझेंगे, अजीब फ़लसफियाना बातें कर रहा है ये, इसका दिमाग घूम गया, अब मैं इस चीज़ को साबित कैसे करूँ। तो फिर उसके बाद वो मज़ीद उसको डिटेल बताता है कि भाई ये बंदा है, जो उस लड़की ने उसको डिटेल बताई होती है उसकी बीवी की बॉडी में आने के बाद टेरेसिटा ने, तो वही डिटेल्स वो डिटेक्टिव को बताना शुरू करता है। बहरहाल लेकिन फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट होती है और फिर उनको पता चलता है कि भाई एक जिस हॉस्पिटल में ये जॉब करती थी वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन है जिसका नाम है एलन शौरी। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को ये बताया होता है कि एलन शौरी ने इसके घर से चोरी करी और फिर इसको कत्ल कर दिया, और जो जेवरात इसने चुराए हैं वो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किए हैं। तो डिटेक्टिव शॉक्ड भी होता है कि यार मैं ये चीज़ें अगर साबित हो भी जाती हैं तो मैं कोर्ट में क्या कहूँगा कि एक बंदी जो मर चुकी है वो हमारी मदद कर रही है, तो मैं इसको साबित कैसे करूँगा ले आके। इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट करता है, हॉस्पिटल जाता है, एलन शौरी को देखते हैं, एलन शौरी मिल जाता है उन्हें। वहाँ पे एलन शौरी जब मिलता है तो वो पूछते हैं भाई तुम्हारा काम क्या है। वो बताता है मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। हाँ, पता चलता है कि ये उसके घर पे टीवी सेट करने गया था और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। गर्लफ्रेंड से पूछते हैं भाई एलन शौरी ने तुम्हें कोई जेवरात तोहफे में दिए हैं। वो बोलती है हाँ, कुछ अर्से पहले इसने मुझे कुछ जेवरात तोहफे में दिए हैं। वो जब देखते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो टेरेसिटा बासा के ही निकलते हैं। तो डिटेक्टिव पुलिस ये सब परेशान हो जाते हैं कि यार डॉक्टर क्या तो सही रहा है सारी बातें, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदी मर गई और उसकी रूह उसकी बीवी की बॉडी में आके ये सारी बातें बता रही है। लेकिन हुआ फिर ऐसा कुछ अरसे में जब उस बंदे पर ट्रायल चला, केस चलना शुरू हुआ और वो जब लगने लगा कि ये बच जाएगा, तो फिर टेरेसिटा बासा ने उन लोगों को भी जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको भी तंग करना शुरू कर दिया और उनको उकसाना शुरू कर दिया कि मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब उसने उनको भी तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन जब टेरेसिटा ने इन लोगों को तंग करना शुरू किया तो फिर इन्होंने दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और उसको चोरी के केस में उठा लिया। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने चोरी करी है, लेकिन मैंने टेरेसिटा को मारा नहीं है। मैं जब वहाँ से निकला तो वो ज़िंदा थी। उसके बाद होता यह है कि पुलिस फिर ये सोचती है कि यार सारे सबूत और सारी बातें निकल तो यही रही हैं कि कत्ल का अटैम्प्ट तो इसी बंदे ने किया है। कोर्ट के सामने रखते हैं, कोर्ट में जजेस बैठते हैं, बात होती है, इस बात पे इख्तिलाफ हो जाता है कि भाई एक गोश्त की बात, एक आत्मा की बात हम कैसे मान सकते हैं, उसको लिखेंगे क्या कि एक रूह ने गवाही दी, एक आत्मा ने गवाही दी, क्या लिखेंगे। मतलब सेंस नहीं बनता ना इस बात का, कानूनी तौर पर या मेडिकल साइंस में इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए वो जब तक ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि भाई सही है। ट्रायल जब उसका चल रहा था तो ट्रायल में ये फैसला हुआ कि हाँ इसको बाइज्जत बरी कर देंगे कत्ल के केस से, चोरी जो इसने करी है उस केस को सज़ा मिलेगी। और ये फैसला उन्होंने सुना दिया और उसका 2 से 3 घंटे या 4 घंटे बाद उसका मुकम्मल फैसला आना था। ठीक है, 4 घंटे तक वो पुलिस की कस्टडी में था। 4 घंटे बाद एलन शौरी अचानक लोगों को बुलाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बुला के उनके सामने
इस बात का इकरार कर लेता है कि हाँ टेरेसिटा का मैंने ही कत्ल किया, मैं इसके घर गया था टीवी से ही करने, लेकिन फिर मेरी वहाँ पे नीयत ख़राब हो गई और मुझे कैश की ज़रूरत पड़ी। मैंने जब दराज़ें खोली तो उसमें कैश नहीं था, जेवरात पड़े थे, मैं जेवरात चुराने लगा, इसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया। दैन मैंने इसको खंजर से मार के कारपेट में लपेट के आग लगा दी। और फिर कहा यह जाता है कि उसको भी टेरेसिटा बासा ने खुद ही मजबूर किया था सच्चाई बताने के लिए। तो यह थी आज की कहानी, और एक अजीब सी बात कि मरने के बाद भी उस लड़की ने अपना बदला ले लिया।